हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम लोग वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का विषय नंबर तीसरा है, इसको हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने पहले वीडियो में पूरा सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने बहुत से टॉपिक को कवर कर डाला है। ये हमारा सातवां वीडियो है, जिसमें आज हम लोग प्रयोजनवाद के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग आदर्शवाद प्राकृतवाद के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे से स्टार्टिंग से आप वीडियो टॉपिक वाइज देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रयोजनवाद, इसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट समझाने का प्रयास किया है। पहला पॉइंट है, दर्शन की आधुनिक विचारधारा प्रयोजनवाद है। इसके जन्मदाता प्रयोजनवादी दार्शनिक विलियम जेम्स हैं। जॉन ड्यूवी, जॉन लॉक तथा सीलर भी इसी श्रेणी में आते हैं। दर्शनवाद प्रयोजनवाद जो है वो दार्शनिक का जो आधुनिक विचारधारा है वो प्रयोजनवाद में आता है। इसमें जो प्रमुख दर्शनवादी हैं तो इसमें जॉन ड्यूवी भी आ जाते हैं, विलियम जेम्स भी आ जाते हैं, जॉन लॉक भी आ जाते हैं, सीलर भी आ जाते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, अंग्रेजी के पैगमेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के पैगमा शब्द से हुआ है। पैगमेटिज्म शब्द की उत्पत्ति पैगमा शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है वही जिसका अर्थ है क्रिया, अर्थात वही सत्य है जो व्यवहारिक एवं जीवन उपयोगी है। प्रयोजनवाद को कुछ दार्शनिक ने अपने शब्दों में डिफाइन करने का काम किया है। तो इसमें पहला आ जाते हैं रस्क महोदय। तो रस्क महोदय क्या कहते हैं, देखते हैं हम लोग। प्रयोजनवाद उस नए आदर्शवाद के विकास का एक चरण है जो आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक मानवताओं में सामंजस्य उत्पन्न कर सकेगा। रस्क महोदय ने कहा कि जो आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक मानवता है, इसमें सामंजस्य उत्पन्न प्रयोजनवाद के माध्यम से ही होता है। अगला दार्शनिक के देखेंगे, जॉन ड्यूवी क्या कहते हैं। जॉन ड्यूवी कहते हैं, ज्ञान तथा मस्तिष्क स्वयं में साक्ष्य नहीं है अपितु साधन है। उन्होंने मानवीय समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त माना है। प्रयोजनवाद जो है ये सबसे आधुनिक विचारधारा है। तो इसमें जॉन ड्यूवी जो मनोवैज्ञानिक है, इनका कहना है कि जितनी भी मानवीय समस्याएं होती है, जो मानव की समस्या होती है, उसको हम वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक विधि से ही सॉल्व कर सकते हैं। जॉन ड्यूवी का इसमें 2 पॉइंट बताया इन्होंने, इसको देख लेते हैं। पहला है, इस विचारधारा के अनुसार शिक्षा अनुभव का पुनर्निर्माण, पुनर्रचना करने वाली प्रक्रिया है। एक और पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षा सामाजिक जीवन का आधार है तथा सामाजिक कुशलता प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य तथा इसके कुछ सिद्धांत हैं। इसको हमने पॉइंट टू पॉइंट समझाने का प्रयास किया है। तो पहला है प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य, पहला है मूल्यों के निर्माण का उद्देश्य, बालक का विकास का उद्देश्य, सामाजिक व्यवस्था की योग्यता का उद्देश्य, चौथा है गतिशील निर्देशन का उद्देश्य। तो डीएलएड में क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो इसमें जैसे हमने बताया वो उद्देश्य आप लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। 7 सिद्धांत यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है, सत्य मानव निर्मित होता है, मानवीय शक्ति पर बल। तीसरा है, सत्य की परिवर्तनशीलता। चौथा है, उपयोगिता का सिद्धांत। पांचवा है, आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा। छठा है, सामाजिक तथा प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण पर बल। लास्ट है, बहुत्ववाद की समर्थक। और दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हमने तुलना किया है आदर्शवाद, प्राकृतवाद एवं प्रयोजनवाद में। तो इसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट यहाँ हमने लिख दिया है, जो आसानी होगा आपको समझने में। और आपने यदि इसको एग्ज़ाम में लिखना है तो ये सारा पॉइंट लिख के आप याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो एक जगह हमने समझाने का पूरा प्रयास किया है, तो देख लेते हैं इसको। आदर्शवाद देख लेते हैं क्या होता है। आदर्शवाद में यह एक तथ्यवादी है। दूसरा है, मन विचार एवं आत्मा वास्तविक है। तीसरा है, आध्यात्मिक प्रकृति सर्वोत्तम है। परमात्मा स्वभाव से मानसिक है।
लास्ट है चिंतन का सर्वोत्तम स्वरूप अंतर्ज्ञान है। आदर्शवाद में मन, विचार और आत्मा को ही वास्तविक माने हैं, ये तत्ववादी होते थे। और इसमें जो था आध्यात्मिक प्रकृति जो थी वो सर्वोच्च माना जाता था। आगे हम लोग देखेंगे प्रकृतिवाद में जो जो पॉइंटें हैं हम लोग देख लेंगे। यह भी तथ्यवादी विचारधारा है, यह पदार्थ को प्रमुख तत्व मानता है। दूसरा पॉइंट है प्रकृति पदार्थ या भौतिक जगत वास्तविक है। अगला है मनुष्य की मूल प्रवृत्त्यात्मक प्रकृति उत्तम है, केवल विज्ञान ही ज्ञान उत्पन्न करता है। लास्ट है नैतिक प्रवृत्ति, आत्म, परलोक, व्यक्तिगत आदि सब कर्म हैं। लास्ट है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद में भी 5 पॉइंट है, इसको हम समझ लेते हैं। यह बहुत तत्ववादी सिद्धांत है, वास्तविक प्रक्रिया से निहित है, मनुष्य निश्चित नहीं वरन परिवर्तनशील है, मानवीय पर्यंत निर्णयात्मक बहुत महत्व के हैं, जो सिद्धांत कार्य करते हैं वे सत्य हैं। तो दोस्तों हम लोग ने आज पढ़ा प्रयोजनवाद क्या होता है, प्रयोजनवाद के कुछ उद्देश्य थे, कुछ सिद्धांत थे, और आदर्शवाद, प्राकृतवाद और प्रयोजनवाद में कुछ तुलना देखा जो हमने एक ही जगह तीनों को रख दिया था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।